यू शुड डेफिनेटली रिग्रेट आफ्टर गिविंग जेई का एग्जामिनेशन। मैंने भी रिग्रेट किया था, तो मैं अभी आपको मेरी कहानी बताऊंगी, फिर आप डिसाइड कर लेना रिग्रेट करना है या रिग्रेट नहीं करना है। उससे पहले नमस्ते, जय श्री कृष्णा, अनिजंशु इज बैक विद अ न्यू वीडियो। जो मुझे जानते हैं धन्यवाद जानने के लिए, जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं तो मैं अंशु हूँ। मैं मेरा जीवन डॉक्यूमेंट कर रही हूँ फिलहाल के लिए इस 4 दीवारी में और एक ही कैमरा एंगल में, बट डेफिनेटली भगवान कृपा करेंगे इन फ्यूचर तो ज़रा हॉस्टल में बना दूँ, आपको मोर सिनेमैटिक वर्जन दूँ मेरे जीवन का। फिलहाल के लिए यही मेरे एस्थेटिक्स, यही मेरे सिनेमैटिक्स। तो 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2026 को मैंने मेरा पेपर दिया था। ओ मुझे डेट याद है अच्छे से ऑब्वियसली। तो मैंने मेरा पेपर दिया था और ये गए साल से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इस साल मैंने सब एनालिसिस, पेपर स्लॉट एनालिसिस, मैंने मेरे परसेंटाइल प्रोडक्शन अभी करके रख ली है, क्योंकि आई केम अक्रॉस दिस बॉट, व्हाट्सएप बॉट कॉल्ड कॉलेज दोस्त, जिसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने जब प्रेप स्टार्ट की थी तब से यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी PDF मुझे चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है तो ये बस एक क्लिक में, एक चैट में अवेलेबल है। लाइक इसे मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से, और मैंने मेरी रैंक प्रेडिक्शन और परसेंटाइल प्रेडिक्शन में भी यूज़ किया है स्लॉट एनालिसिस में। भाई मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं किसी टीचर की भाई 3-3 घंटे की आंसर की वाली वीडियो देख लूँ। इससे मुझे 2 मिनट में मिल गया था एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। लास्ट ईयर यही नहीं था मेरे पास, पर इस साल था मेरे पास। एंड प्लस पॉइंट, ये आपको किसी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फ्री मिलेगा और आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप तो सबके फ़ोन में होता ही है, राइट? तो चेक इट आउट डेफिनेटली, अपनी रैंक सब कुछ निकालो, फिर तुमको कम स्ट्रेस होगा मेरे हिसाब से। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, पिंड कमेंट में भी मिलेगा आपको लिंक। डू चेक इट आउट और आप जाके इसे यूज़ करें, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, फ्री की है, प्लस 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 इन्फिनाइट पॉइंट्स या। तो लास्ट ईयर ऑन 23rd of Jan 2025 फर्स्ट शिफ्ट, कुछ जख्म भरते नहीं हैं, जस्ट किडिंग। तो इस दिन मैं पेपर दे के आ रही हूँ विद अ वेरी गुड गुड हेल्दी प्रिपरेशन, बट ऑब्वियसली विद लूजर्स माइंडसेट। यस, लूजर्स माइंडसेट भी कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ही उखाड़ लेगा, थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ता है डेफिनेटली, पर तुम जितना तुमको आता है तुम लिखोगे ही। तो मैंने भी लिखा, पर लूजर्स मेंटेलिटी वर्क कहाँ करती है? आफ्टर गिविंग एग्जाम, आफ्टर जब तुम एग्जाम दे के आ रहे हो। इसलिए मैं ये सब कुछ सारे एग्जाम खत्म होने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे लिए, सो दैट इट माइट तुमको हेल्प करेगी। तो लूजर्स मेंटेलिटी तो मेरी इफेक्ट करती ही है एग्जाम को, बट एग्जाम के बाद क्या इसके इफेक्ट होता है मैं तुमको बताती हूँ। तो मैं मेरा एग्जाम दे के आई और मैं यूट्यूब से हो गई डिस्कनेक्टेड। जो मैं तुमको अपडेट्स दे रही थी ये हुआ है। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी दे दिए थे उस दिन तक। मैं बस मजाक में बोलती थी कि जा रही हूँ पहला मॉक टेस्ट देने, क्योंकि सब मजाक करते हैं ये, राइट? तो मैं भी बोलती थी जा रही हूँ अपना पहला मॉक टेस्ट देने, मजाक में। और मुझे अच्छे खासे मार्क्स मतलब नहीं आ रहे थे, बट जैसे कि मैंने बोला कि मेरा कभी इतना हाई एक्सपेक्टेशन नहीं था 2 महीने के प्रिपरेशन में। मतलब 2 महीने मतलब दिस जेई शीट इज गोइंग फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ओनली, कि 9th स्टैंडर्ड से पेपर देना है। इट इज़ इन्वॉल्व इन माई लाइफ फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ओनली, पर रियल प्रेप वो स्टार्टेड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 12th में थोड़ा सा शिडी हो गया था, बट ठीक है, सबका होता है। मैं ये एग्जामिनेशन दे के आ रही हूँ एंड आई एम डिप्रेस्ड एज हेल। कोई मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, कोई दोस्त नहीं आया मेरे पास। उल्टा मैं जब प्रैक्टिकल में जा रही थी, मैं तुमको वो एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, पर छोड़ो, मैं बहुत डिप्रेस्ड एज फक थी और मुझे कोई इधर कंसोल करने के लिए नहीं। और यू कांट एक्सपेक्ट भाई कि कोई तुम्हें कंसोल करे। सबसे पहली बात तो तुम्हें खुद को ही फाइंड आउट करना है कि क्या करना है जीवन में। तो मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैंने फॉर्म भर के भी बहुत सारे पेपर लिखने नहीं गई। मैं तुमको मेरी बोर्ड का हालत सीन बताती हूँ। तो हमारा बोर्ड था 11 फेब को और उसी दिन जेई का रिजल्ट भी आया था और मैंने आंसर की चेक नहीं की थी। मैंने फिर मेरा रिजल्ट आया, मेरी इंग्लिश की पेपर अच्छी गई थी क्योंकि वो 11 फेब को थी। इस सबको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड का यानी ड्रॉप पर रिलेट कर पा रहा है। तो मेरी वो जो पेपर थी ना, वो मेरी अच्छी गई थी इंग्लिश की, और इंग्लिश सबकी अच्छी जाती है। पर अगर मुझे मेरा रिजल्ट एक दिन पहले आता है तो वो भी पेपर मेरा अच्छा नहीं जाता है। तो मेरे लिए शॉकिंग क्यों था और सबके लिए शॉकिंग क्यों होगा? क्योंकि रीज़न बहुत अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि कुछ लोग, मैं तो 9th से इसकी चर्चा कर रही हूँ कि मुझे बीटेक ही करना है, IIT NIT से ही करना है, और 9th 10th 11th 12th पूरा मेरे दिमाग में भरा गया है, मेरे पेरेंट्स द्वारा, मेरे रिलेटिव्स द्वारा, या हर किसी के द्वारा, टीचर्स द्वारा, कोई भी हो गया। तो जब तुमको ऐसा रियलिटी चेक मिलता है कि इट इज़ नॉट हैपनिंग एंड इस अटेम्प्ट में इतने कम आए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आए, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? ऐसा मुझे लग रहा था उस टाइम पे। आई कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और उसी बीच में मैं सुनने को रेडी नहीं हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जैसे कि मेरा पेपर हुआ है, अभी मेरे रिजल्ट आए हैं, मैं डिप्रेस्ड एज हेल हूँ, मैं किसी से इतने अच्छे से बात नहीं कर रही। मतलब सामने दिखा तो रही हूँ कि आई एम वेरी चिल, बट अंदर से मैं नहीं थी। मैंने मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म भी भरा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था, और मैं पेपर लिखने नहीं गई थी।
वो मेरा ही डिसीजन था उसके बाद। और उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि यू आर नॉट वर्दी इनफ टू डू बीटेक इन दिस, दैट्स व्हाई आई चूज दिस बीएससी का कोर्स। क्योंकि मैं बीएससी का कोर्स इज़ नॉट नीजा, बट इट वाज नॉट इन माय लिस्ट, इट वाज नॉट इन माय ब्रेन कि मुझे ही देना है करके। पर फिर मैं सोच रही कि मेरी कोई औकात ही नहीं है तो मैं बीएससी करूँगी, मेरी कोई औकात ही नहीं है। लेट्स कम टू द बोर्ड्स का शिट। ये तुम्हारी पूरी बोर्ड्स की फकिंग प्रिपरेशन रूइन कर देगा, मैं तुमको बता रही हूँ। तुम अगर डिप्रेस्ड एज हेल हो, अभी भी हो, लाइक तुम 23-22 का पेपर दे के आ रहे हो और अभी भी तुम डिप्रेस्ड एज हेल हो, तो मैं तुमको बता दूँ वो समय चला गया है, वो समय चला गया है। 21, 22, 23, 24 और 27, 28, 29 जो भी है सब चला गया है। अब वो वापस नहीं आने वाला है, मैं तुमको बता दूँ। तो तुम बेटर जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि अप्रैल के लिए प्रिपरेशन करो। 12-30 को तो करना ही है अप्रैल के लिए प्रिपरेशन, मैं बता रही हूँ। ड्रॉपर कुछ सोच लो अपना, या फिर तुम भी मतलब सोचो कि अभी फ्यूचर में क्या करना है। यू कांट केप्ट सेइंग कि भाई अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं कर लेती, क्योंकि मैं खुद को यही बोलती थी। बेटर से लाइक दिस, जैसे कि मैं अंशु हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अंशु हूँ, मैं फिगर आउट कर लूँगी। ये बोलने के पहले एक्सेप्ट कर लो तुमने क्या मिस्टेक की है। जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया कि अब आज तक गलती हो गई है, ये मैं अब भी से ही करना स्टार्ट करी हूँ। ऑनेस्टली मुझे भी टाइम लगा है, पर अगर तुम इसे देख के कुछ समझ सकते हो तो समझ लो प्लीज़ जीवन में। तो तुम बोलो योर नेम और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, योर नेम मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या योर नेम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो। पर उसके पहले स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। हो गई है मिस्टेक, पेपर अच्छा नहीं गया, इट्स फाइन, अब हम देख लेंगे। पेपर अच्छा नहीं गया, मॉडरेट गया, अब जो भी होगा देख लेंगे। अब मुझे ASAP बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। बोर्ड की प्रिपरेशन करो, मेरा बताती हूँ मैं। तो मैं बोर्ड की प्रिपरेशन में आई वॉज एक्चुअली स्लीपिंग फॉर 2 hours एंड 1 hour मैं मेरे टीचर के बोलने पे पेपर्स लिखना स्टार्ट करती थी। दैट इज़ वॉट माई मेंटल कंडीशन वॉज दैट टाइम। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इफ़ दिस इज़ द एंड, दिस एग्जाम वॉज द एंड फॉर मी, तो मैं ये बोर्ड्स का पेपर लिख के क्या करूँगी। ना मेरे साथ कोई बात करने के लिए उस टाइम, जो मुझे लगता है बहुत स्टूपिड थिंग है सबसे ज़्यादा जीवन में। अभी भी मैं अकेली हूँ, कोई ऐसे हर दिन बात करने के लिए मेरे पास है नहीं। ये चीज़ मुझे उस टाइम पे भी समझ जानी चाहिए थी। पर हमको ऐसा रहता है ना कि 12th और 11th का पार्ट कैसा है कि हम बहुत दोस्तों से घिरे हुए रहते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बुरे टाइम पे भी हमारे दोस्त आके हमको कंसोल करें। सॉरी, किसी के पास ना फ्री खुला टाइम नहीं है तुमको कंसोल करने के लिए। तुम समझो ये चीज़, मतलब ये चीज़ तुम बना के रखो माइंड में। कोई आ भी गया तो ठीक है, एक्सेप्ट करो उसका, पर याद रखो कि तुम्हें ये इंसान हर दिन नहीं आएगा मनाने। या फिर मुझे भी बहुत लोगों ने कंसोल किया है थ्रू आउट माई ड्रॉप ईयर, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, कुछ भी ड्रॉप आउट किया, तो मुझे बहुत लोगों ने कंसोल किया है। बट मैं वही चीज़ हर मेरे ब्रेकडाउन पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। ये चीज़ मुझे समझनी चाहिए पहले। तो मुझे लगता था कि आई एम लोनली एज फक, मेरा पूरा जीवन का एंड हो चुका है, अभी एग्जाम खराब हो चुका है। जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी रखती थी मैं, फिर भी ऐसा हो गया था। तो सोचो अगर जो बहुत वीक लोग हैं उनका क्या होता होगा। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि मैं देखो मुझे में थोड़ा इमोशनली इसका प्रॉब्लम है, तो मैं खुद को आज मनाती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हो गई आज तक हो गई। इसके बाद से मैं मेरा रूटीन फिक्स करूँगी भाई, मैं मेरा एग्जाम फिक्स करूँगी, मैं मेरे बोर्ड्स को अच्छे से लिखूंगी, मैं मेरे JEE मेंस 2 को अच्छे से लिखूंगी, और व्हाटसोएवर फकिंग एग्जाम आई एम गोना गिव। मैंने बोर्ड्स में 2 घंटा सोती थी, मतलब ओवर थिंक करती थी, और 1 घंटा पेपर लिखती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम % मिले थे ऑनेस्टली। और जब ये सब हुआ ना, जब पेपर खत्म हुआ, 5th मार्च को मेरा लास्ट पेपर था, तब मुझे ऐसा क्लिक होने लगा कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन इन माई लाइफ, कि मैंने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया अपना बोर्ड्स में कुछ भी नहीं लिख के। और वो भी अचानक से तुमको भगवान दिखा देता है रास्ता कि अंशु देखो तुम अभी तक रॉन्ग करी थी, अभी बदल जाओ, सुधर जाओ। और ऑब्वियसली March 5 था, मुझे कोई होप नहीं थी सेकंड अटेम्प्ट देने की, और उसमें से मैंने फिर पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे गुस्से की वजह से। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था ना अभी तक कि मुझसे गलती हुई है करके। मैं बस ऐसी थी कि भाई कैसे गंदा गया, किया तो था, ऐसे सब खुद का कुछ देख ही नहीं रही हूँ कि नहीं था इतना अच्छा प्रिपरेशन जितना होना चाहिए, जितना लोगों का है आउट देयर, वो सब एक्सेप्ट ही नहीं किया था अभी तक। तो मैंने अप्रैल अटेम्प्ट भी नहीं दिया। ये तो मैंने गुस्से में नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से भी झगड़ा हो गया था। अब पेरेंट्स वाला शिट आता है, अब मैं तुमको बता रही हूँ। अब तुमने माना तुम्हारी गलती हो गई है, अब तुम तुम्हारे बोर्ड्स पे फोकस करने वाले हो। और मुझे बताओ तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं तुमको चिल्लाएंगे। अगर तुम्हारा एक पेपर गंदा गया है, तुमने आके बताया पेपर गंदा गया है, तो तुमको मुझे बताओ तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं तुमसे डिसअपॉइंट होंगे। इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग टू एक्सपेक्ट कि वो तो होने ही वाला है गुस्सा। तुम बेटर नीचे सिर करो और भाई शांत बैठो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा 5 दिन चलेगा, ये ज़्यादा 6 दिन, ज़्यादा 10 दिन, उसके बाद सब सही हो जाता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। और मेरा क्यों नहीं सही हुआ इतने दिनों में, क्योंकि मैंने झगड़ा कर लिया था मेरे पेरेंट्स से। आप मुझे बताओ मत, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, आपको बस ये रिजल्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब शब्द तो कभी मत निकालना, कभी मत निकालना, मैं बता रही हूँ। ये मैंने बहुत चीज़ी थिंक की मेरी लाइफ में, और मैं उसको बहुत रिग्रेट करूँगी बोल के। क्योंकि पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन जो तुम पे बहुत अटूट ट्रस्ट करते हैं। मे बी तुमको गलत शब्द बोल देंगे, पर वो ऑब्वियसली वो मीन नहीं करेंगे, मतलब शायद से
और बाकी तो मुझे आपके पेरेंट्स की इतनी कंडीशन पता नहीं, तो उसके आगे मैं कुछ इतना बोल नहीं सकती हूँ। पर याद रखना, ज़्यादा मुंह मत फाड़ना प्लीज़, मैं बता रही हूँ, बस शांति से ऐसे रहना, ठीक है? तुमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, कुछ किए हो मिस्टेक तो ऐसा नहीं होगा ना कि तुम्हारा ये फेज इजीली चला जाएगा, कुछ तो दिक्कतें आएंगी ना। अब मिस्टेक हो गई है तो अब ये तुम सुन लो ये चीज़, खुद को मेंटली प्रिपेयर करो। व्हाट्सोएवर फलाना द फ्रेंड वॉज, फ्रेंड इज नॉट विद यू एनी मोर। व्हाट्सो फलाना द पर्सन वॉज, ही और शी इज नॉट विद यू एनी मोर। रिमेंबर दिस शिट इज सो रियल। लूजिंग पीपल इन दिस फेज इज वेरी कॉमन, इट इज हैपनिंग टू एवरीबडी आउट देयर। ओके, तो ये तो चीज़ कॉमन है, ये मुझे पता है बहुत लोगों के साथ होगा, मेरे साथ भी हो रहा है, 3-4 लोगों को मैं सुनती हूँ तो उनके साथ भी यही चीज़ होती रहती है। तो इस शिट से तुम कर लो खुद को, और दिमाग को समझाओ कि तुम इंजीनियरिंग शिट के लिए ही हो, ठीक है? मुझे कि लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया उस टाइम पे कि तेरे पास तो कुछ नहीं है, अभी तो नहीं हो सकता है यार, कुछ तो नहीं, क्योंकि मैंने तो ड्रॉप ईयर के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे अपने जॉब के थ्रू। पर मुझे सब बोला लगा कि नहीं तेरे से तो इतना नहीं हो पाएगा, ये वो। और तुम कुछ शीडी लोग आएंगे इन योर लाइफ जो बहुत पॉजिटिव वे में तुमको कंसोल करने की कोशिश करेंगे कि अब तू छोड़ दे ये चीज़ और कुछ और में ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छे से बोलेंगे, बट तुमको नहीं करना है, याद रखना नहीं करना है। तुम बोला भाई मैं बीटेक ही करूंगी कहीं से, मैं मेरे स्किल पे फोकस करूंगी। इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट पीसीएम ओनली, इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ओनली, इंजीनियरिंग इज अबाउट स्किल्स, इंजीनियरिंग इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और जो रियल लाइफ टेक वाले प्रॉब्लम हो गए, और मेनी मोर थिंग्स आउट देयर। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। प्लीज़ एटलीस्ट फॉर नाउ ये समझ के तो चलो तुम लोग, बाकी हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक्चुअली में पीसीएम के अलावा पीसीएम के जैसा है कि नहीं। यस, ये पीसीएम शिट तुम्हारा जीवन डिसाइड नहीं करती है फिलहाल के लिए, और मे भी करती होगी, बट प्लीज़ मैं किसी को बोलूँगी मुझे फकिंग ज्ञान नहीं चाहिए कि आप मुझे बताओ कि ये एग्जाम होता तो तुमको आईआईटी मिल जाता, तुमको 1 करोड़ का पैकेज लग जाता। ये शिट बहुत लोग बोलेंगे, तुम उन पर ध्यान मत देना, ठीक है? आईआईटी होता तो मेरा जीवन, एनआईटी या आईआईटी होता तो मेरा जीवन थोड़ा बेटर होता, पर अब नहीं है, ठीक है? आई एक्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल इन लाइफ, आई एक्सेप्ट कि मैं मेरे स्किल्स पे और वर्क करूँ और फिर फ्यूचर में प्लेसमेंट के लिए वर्क करूँ। आई एक्सेप्ट दिस नाउ, प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई लाइफ, और मुझे ज्ञानबाजी मत करो इस चीज़ के ऊपर, ऐसा बोलना और चले आना। और आज के वीडियो का यही मोटो है कि तुम 3 चीज़ें याद रखो। पहला तो एक्सेप्ट करो, दूसरा बोलो कि भाई मैं कर सकती हूँ, अभी जो भी आगे एग्जाम आएगा भाई मैं उसको फाड़ दूंगी और मैं फिर से ऐसा सीढ़ी फील नहीं करूँगी। एंड थर्ड चीज़, जो भी तुमको आएगा आसपास मैनिपुलेट करने के लिए, इवन इफ इट इज़ योर पेरेंट्स और एनीथिंग, जस्ट टेल देम कि मैं कर लूँगी भाई, आप मुझे बस ये कर दो हेल्प, और मुझे कुछ बोलो मत। और अपना सिर नीचे करना ही, पेरेंट्स से बहस करना इज़ लाइक कि खुद के पत्थर पे सिर मारना, इट इज़ लाइक दैट। पेरेंट्स से बहस मत करना सबसे पहली बात तो, और जस्ट रिमूव दैट टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। और जो लोग छोड़ के गए उसका रिग्रेट मत करना। मैं बता रही हूँ 36 लोग आएंगे, 36 लोग जाएंगे, दैट इज़ फैक्ट फॉर श्योर। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ तुमको कुछ भी डाउट रहेगा जीवन में तो प्लीज़ ईमेल मी, मैं डेफिनेटली तुमको रीच आउट करूँगी अगर मेरे पास टाइम होगा तो, क्योंकि आई लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यस, तो चेक इट आउट, कॉलेज दोस्त द व्हाट्सएप बॉट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, तो आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल हो। चलो बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं।